Welcome back. Today we'll discuss about networks. Networks में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हाँ, दो तरह के हमारे एड्रेसेस हैं या दो तरह के हमारी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेस एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज की तरफ से उस एक सिस्टम को इशू किया जाता है और जो आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या वर्किंग कर रहा है, आपकी तमाम नेटवर्किंग प्रोसेसेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये लाइक डिफरेंट चंक्स ऑफ ईमेल नंबर्स की फॉर्म में होता है। दिस फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपके होम कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल फ़ोन्स को, आपके ऑफिस के कंप्यूटर्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, उनकी तरफ से असाइन किया जा सकता है और ये आपके पास जनरली अनचेंज रहता है। जब आप उस सिस्टम के साथ दोबारा कनेक्ट होते हैं तो वो आपको वही नंबर अलॉट कर रहा होता है। यही एड्रेसेस आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स के एड्रेसेस भी हैं जो कि हम सीमिंगली फॉर एग्जांपल google.com ओपन करते हैं तो उसके बैक एंड पे यही आपके पास आईपी एड्रेस मौजूद होता है। हम इसको यूटिलाइज इसलिए नहीं करते ताकि ये मोर इजी टू रिमेंबर नहीं रहते हैं, और जब आपका के जो कि google.com है, yahoo.com है, ये सारे के सारे हम उनको याद रख सकते हैं, इसलिए हम उनके नेम के साथ उन्हें ओपन करते हैं। बैक एंड पे इसी तरह का सिस्टम उनके पास मौजूद रहता है। देन हमारे पास मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हमारे पास हमारी सिस्टम को की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास सेट ऑफ मैन्युफैक्चरर कोड एंड डिवाइस का सीरियल नंबर के साथ यूज़ किया जाता है और ये आपके पास अनचेंजेबल है। ये हमारे पास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जबकि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ईच एंड एवरी टाइम जब आप किसी नेटवर्क पे कनेक्ट करेंगे तो आपको एक न्यू एड्रेस इशू होगा, एज लॉन्ग एज आप उस सेम सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इजीली आप इसको अपने सिस्टम्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते होगे। ये आपके पास आपकी इस तरह का कंपैरिजन है, जैसे हम देख सकते हैं कि आपके पास आईपी एड्रेस आपकी घर का एड्रेस है जो कि आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, और मैक एड्रेस उसमें रहने वाले लोग हैं जो आपकी करंटली यूनिकली वहाँ पर रहते हैं, और आप वो नंबर ऑफ पीपल जो उस घर में रहते हैं वो चेंज नहीं हो सकते। जबकि आप अपना हाउस को घर शिफ्ट करते हैं तो वो एड्रेस भी आपका चेंज हो सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस प्रोसेस में जाकर उसको चेक कर सकते हैं और ये चीज़ को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। डाटा पैकेट्स, हमारे पास एक स्मॉल डाटा सेट्स जो सेंडर्स एंड रिसीवर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है डाटा आईपी एड्रेसेस में, वो हमारे डाटा पैकेट्स में ट्रांसफ़र होता है ताकि ये इजीली ट्रांसफ़र हो सके और रिसीव हो सके, और ये हमारे पास डाटा का हमें लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा का लॉस ना किया जाए। हब्स आपके पास एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपकी कंप्यूटर्स डिफरेंट लैंड्स को या डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हब्स आपके पास एक ऐसा ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है जो उसकी कनेक्टेड तमाम कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी हो तो तमाम डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्टेड है उसकी सेम बैंडविड्थ पे आ रही हैं, उनको डाटा को ट्रांसफ़र करता है। ये आपके पास मोर अननेसेसरी डाटा सेट की ट्रांसफ़र आ जाती है, ये इतना सिक्योर नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू आपके पास स्विचेस सम व्हाट लाइक आपके सिमिलर टू हब्स होते हैं, बट दे आर मोर एफिशिएंट, मोर स्मार्ट। ये आपका मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए उन टारगेटेड कंप्यूटर को ही डाटा ट्रांसफ़र करता है या जो डेस्टिनेशन एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, और सिर्फ वो उसी एक कंप्यूटर को रिक्वायर्ड डाटा सेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसके लिए उसने इंफॉर्मेशन को डाटा पैकेट्स में स्विच करना हो या सेंड करना हो यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं, ये एक जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हब्स एंड स्विचेस। ब्रिजेस आपके पास एक लाइन से को दूसरे लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। राउटर आपका इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपकी एक डिफरेंट एग्जांपल ऑफ ब्रिजेस एंड लैंड की आपकी डिफरेंट एक एग्जांपल है। हमारे पास वायरलेस और वाईफाई दोनों तरह के ब्रिजेस भी मौजूद हैं। देन वी हैव वाईफाई एंड ब्लूटूथ। दोनों ही वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, हमारे दोनों डाटा सेट की ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज का फास्टेस्ट रेट का ट्रांसफरिंग सिस्टम है, बट इसकी रेंज बहुत स्मॉलर रहती है। आपके पास वाईफाई वायरलेस ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये आपकी वायरलेस फिडिलिटी को हम इसे बनाया गया है, जबकि हमसे कॉमनली वाईफाई के तौर पे हम कहते हैं।
ये आपका डाटा सेट को फास्टली ट्रांसफ़र कर रहा होता है, मोर एफिशिएंटली डाटा को ट्रांसफ़र करता है विद द बेसिस ऑफ रेडियो वेव कंप्यूटर सिस्टम के जो इंस्टॉल्ड सिस्टम है अडेप्टर्स उनको यूज़ करते हुए ये डाटा की ट्रांसफ़र एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली कर सकते हैं, या हम अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी को के लिए यूज़ किया जा सकता है। ब्लूटूथ आपके पास जो सिस्टम है वो स्मॉलर डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 79 डिफरेंट चैनल्स इसमें मौजूद होते हैं और इजीली किसी भी एक चैनल को स्विच कर सेलेक्ट करता है, उससे कनेक्टिविटी को हम इसके यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपके पास जो दो डिवाइसेस को जब वो सेम चैनल पर पेयरिंग कर देता है आने के बाद, और फिर हम उसकी उस डिवाइसेस के साथ वो एक कंप्यूटर के साथ आपका वो डिवाइस कनेक्ट हो जाती है। आपके पास ये एक स्मॉलर डिस्टेंस की है जो कि जनरली हम इसको अपनी स्मॉल फाइल्स की ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये लेस देन 30 मीटर या लो बैंडविड्थ का जो सिस्टम है ये सिर्फ उसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लार्जर फाइल्स के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम अपना वाईफाई का सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। देन वी हैव क्लाउड स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पर यानी डाटा सेट को हम डाटा की ऑनलाइन स्टोरेज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास गूगल ड्राइव है, हमारे पास वन ड्राइव आ रही है, इस तरह की आपकी डिफरेंटली स्टोरेज सिस्टम्स कंपनीज मौजूद हैं जो डाटा सेट को ऑनलाइन स्टोर कर रही हैं। यह आपकी ना सिर्फ डाटा का बैकअप के लिए प्रोवाइड करती हैं बल्कि बहुत सारे आपकी ईज़ ऑफ वर्किंग के लिए भी आपको आसानी होती है। हमारे पास पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड मौजूद है। आपके पास पब्लिक क्लाउड वो वाला सिस्टम है जो एवरीवेयर हर तरह का क्लाइंट अपने डाटा सेट को या डिफरेंट कंपनीज यूज़ कर सकती हैं अपने डाटा सेट को होल्ड करने के लिए या स्टोरेज के लिए। प्राइवेट क्लाउड आपके पास वो सिस्टम है जो डेडिकेटेड इन्वायरमेंट है बिहाइंड अ स्पेसिफिक फायरवॉल या रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो कि टारगेटेड कंप्यूटर के यूज़र्स ही उनको अप्रोच कर सकते हैं। और हाइब्रिड दोनों का मिक्सअप है। फॉर एग्जांपल आप हमारे पास कोई ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है हॉस्पिटल का, वो डाटा सेट का रिकॉर्ड है जो आप भी उसको देख सकते हैं और आप उसको एडिट नहीं कर सकते और सारी डिटेल आपकी उस हॉस्पिटल के बैक एंड पे स्टोरेज रहती है। या आपके पास हम ये कह सकते हैं कि आपके हाइब्रिड सिस्टम का है वो डाटा का पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल रिकॉर्ड आपकी सिंपली सिर्फ सम डॉक्टर्स ही व्यू कर सकते हैं, वो आपका प्राइवेट में आ जाती है। और जैसे गूगल स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है, ये सारी सारी आपकी पब्लिक क्लाउड में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। These are just example of how the backend पे हम इसको देख सकते हैं। अब हम इनकी एडवांस क्या है कि हमारे पास डाटा का एवरी टाइम एनी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें अपनी सिस्टम्स को या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क स्टोरेज को कैरी करना नहीं हो पड़ता। आपका रिमोट बैकअप रहता है। आपके पास हार्ड डिस्क का फेलियर आपको नुकसान नहीं दे रहा होता। आपके पास डाटा के स्टोरेज का इशू नहीं आता और हमारे पास वहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज हमें इजीली मिल सकती है डाटा सेट को स्टोर करने के लिए। सिमिलरली यही इनके डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, आपकी फाइल्स डाउनलोड नहीं हो पा रही होंगी, आपकी बहुत हाईली डाटा को आपने रखा हो तो आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जैसे एक ख़ास लिमिट के बाद आपको गूगल स्टोरेज आपकी इसकी पेमेंट आपसे रिक्वायरमेंट करता है उससे बियॉन्ड स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आपका इन जो स्टोरेज कंपनीज का ये क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है, अगर ये इनमें कोई पोटेंशियल फेलियर आ जाए तो आप अपने डाटा का पॉसिबिलिटी एक है कि आप डाटा सेट को लूज़ कर दिया जाए। देन हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेटवर्क्स आ जाते हैं। लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क। ये विद इन अ बिल्डिंग हमारे पास डाटा सेट की कंट्रोल का कंप्यूटर सिस्टम की कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनमें जनरली नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और ये हेल्पफुल रहते हैं कि आप एक हार्डवेयर को अपने मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ यूज़ किया जा सकता हो। ये आपके पास एक स्मॉल एरिया या विद इन अ बिल्डिंग ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें इजीली अपने डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैसेज को के हम सिस्टम्स को थ्रू एक दूसरे को फाइल शेयरिंग की जा सकती हैं, एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर मॉनिटर और मेंटेनेंस प्रॉपरली किया जाए तो एक डाटा का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या कम्युनिकेशन कंट्रोल इजीली मेंटेन किया जा सकता है। डिसएडवांटेज भी आपके यही आ जाते हैं कि इनमें वायरसेस वॉर्म्स की ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हमें लॉन्गर आवर्स का वेट करना पड़ सकता है कि एक ही हार्डवेयर का रिसोर्स यूज़ करने पे आपका अगर इंटरनल कंट्रोल का स्लोअर एक्सेस समटाइम्स फेस करने को पड़ता है। डाटा की सिक्योरिटी का इशू हमें मिल सकता है और अगर मेन सर्वर ब्रेक डाउन हो जाए तो हमें लॉन्गर आवर के लिए अपने सिस्टम को अवेयर रहना पड़ सकता है क्योंकि प्रॉपरली वर्किंग ये नहीं कर रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि समटाइम्स हमें ऐसे ऑफिस में जहाँ हमारे पास फॉर
एग्जांपल कोई हमारा नेशनल आईडी कार्ड का ऑफिस है, तो हमें ये इश्यूज वहाँ पर देखने के लिए इजीली मिल सकते हैं। हाँ, देन हमारे पास वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यही सिस्टम अगर वायरलेस बेसिस पर हो तो तब हम इसे WLAN भी कहा जा सकता है, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देन हमारे पास आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके पास एक लार्ज एरिया को कंट्रोल करता है, ज्योग्राफिकली ह्यूज एरिया के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनी के जो ब्रांचेस हैं या आपकी ऑफिसेज मौजूद हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, उन सब में एक दूसरे के साथ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। ये लार्जर देन लैन होता है। हमारे पास ये जो हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंट तरह का आपके पास सिस्टम आ रहे हैं। आपके पास सबसे बेसिकली पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनली गैजेट्स की कनेक्टिविटी को शो कर रहे होते हैं। देन हमने लोकल एरिया नेटवर्क आता है, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क आ जाता है, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। हम इसके अगर छोटी सी एग्जांपल देख लें तो हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपके पर्सनल गैजेट्स जितने भी आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। देन हमारे पास प्लान आ जाता है कि विद इन अ बिल्डिंग डिफरेंट गैजेट्स को जो कनेक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट हार्डवेयर को कनेक्ट किया जाता है विद इन अ बिल्डिंग, तो हम इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको कैन का नाम दिया गया है। इसमें डिफरेंट आपके पास फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में हम देख लें तो कंप्यूटर लैब है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, आपकी किसी और तरह की लैब है और लाइब्रेरी है। वो जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं तो तब हम इसे कैन कहते हैं, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। ये लैंड से तो लार्जर होता है, बट ये WAN या MAN से एक स्मॉलर साइज के ऊपर बेस्ड रहता है। ये मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क आ जाता है। ये आपकी डिफरेंट लैंड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ब्रांच A को, ब्रांच B को, ब्रांच C एंड ब्रांच D को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं। देन हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। ये मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर अप कर रहा होता है। सो हमने यहाँ पर इसकी डिटेल अभी देख ली है। यहाँ से आप इसको स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और इसकी डिटेल को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट आपकी जो कनेक्टिविटी मेट्रोपॉलिटन एरिया आ जाता है, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक्स सर्विसेज को और कॉपर वायर की सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। उन सिस्टम के ऊपर ये यूज़ करते हैं और यहाँ से ये डाटा सेट को आप एक दूसरे का कनेक्टिविटी देते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ डाटा सेट के लिए हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, देन वी हैव हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम अपनी ईमेल्स की फैक्सेस के थ्रू कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट। इसके अलावा हमारे पास ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम आते हैं जो कि एक दूसरे की फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग के अल्टरनेटिव हैं या उनका सब्सिट्यूट मौजूद है। ये रियल टाइम में हम इससे मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, जिसके लिए बेसिक हार्डवेयर हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। वेब कैम्स, मोनीटर्स, आज की स्क्रीन, माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स, आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन होनी चाहिए जिनके थ्रू आप इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। हमारे पास इसकी हमें कुछ इससे पहले डिसीजन कर लेने चाहिए कि डेट एंड टाइम शुड डिसाइड कर लेना चाहिए। मीटिंग से पहले आपके हार्डवेयर को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। आपकी माइक्रोफोन्स की प्रॉपरली सेटिंग एंड पोजिशनिंग कर लेनी चाहिए ताकि जब वीडियो स्टार्ट हो सके तो किसी के हमें कोई ऐसा इशू ना फेस करना पड़े लाइक वॉइस का, कैमरा का, ताकि इजीली हमारी आइडेंटिफाइड हो सके। इनके इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं कि हम अपनी एक्सपर्ट्स को लेसर कॉस्ट पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं, उनके लिए शॉर्टर नोटिस में उनको अरेंज किया जा सकता है। हमारे पास ट्रैवलिंग कॉस्ट या अनसेफ एरिया में ट्रैवल करने से बच सकते हैं। हमें अकोमोडेशन की कॉस्ट, हमारे पास मीटिंग अरेंजमेंट की कॉस्ट, हम इससे लेसर इजीली ये अरेंज हो सकते हैं। इसका जो हमें इश्यूज आ सकते हैं, इश्यूज हमारे पास इसकी अगर पुअर नेटवर्क हो तो हमें टाइम लैग्स एंड डिले इन टॉकिंग का मिल सकता है। इमेज की जर्क्स आ सकती हैं, वॉइस में लैगिंग आ सकती है। समटाइम्स हमें ये इनकी डिवाइस हार्डवेयर डिवाइसेस को अरेंज करने की कॉस्ट हमारे पास आ सकती है। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है वो टाइम जोन मैनेजमेंट है कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जिनका टाइम डिफरेंस आपसे टू मच डिफरेंट है, तब आपकी टाइम मैनेजमेंट का इशू हमारे पास बहुत मुश्किल से हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, आप अपने इजीली कोई ना कोई लेक्चर्स या वेबिनार्स और सेमिनार्स को आप अपना ऑनलाइन अरेंज कर सकते हैं जिनमें आप एज अ लिसनर इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बिजनेस आइडियाज़ के साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशंस को इजीली डिस्कस किया जा सकता है।
सकता है, या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को भी आप इन्हीं प्रोसेस में लर्न कर सकते होंगे। अनदर हमारे पास जो हमने नेटवर्किंग इशू में आ जाता है, ये हमें डाटा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आता है। तो जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया है कि आप अपना पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखें, किसी के साथ शेयर ना किया जाए, पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग रखें जो कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड कैपिटल न्यूमेरिकल कीज़ के कम्बिनेशन के साथ हो, और ताकि आप उससे इजीली अपने आप को डाटा की प्रोटेक्शन को कर सकें। और ईमेल बैंकिंग का या ऐसे सोशल मीडिया साइट्स को अवॉइड करें ऐसी जगहों पर जहां पर आपका डाटा ब्रीच हो सकता है। देन वी हैव द इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट एंड द इंट्रानेट। आपके पास इंटरनेट का एक ऐसा सिस्टम नेटवर्किंग है जिनमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इंट्रानेट आपके पास एक ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया जा सकता है, जस्ट लाइक अ लैन। एंड एक्स्ट्रानेट आपकी जब एक दूसरे के साथ आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, तो तब हम उसे एक्स्ट्रानेट का नाम दे रहे होते हैं। तो ये इसका थोड़ी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पॉज करें और आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। Then हमारे पास we have different sort of topologies, means the way of computers connect with each another. व्हेन आपके पास कंप्यूटर, आपके पास स्टार टोपोलॉजी, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जब आपके वो कंप्यूटर एज कनेक्ट कर सकते हैं आपकी यानी पहले चलें, लेट्स वी सी अ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आपके पास एक हायरार्किकल बेसिस पे जब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यानी वन एक हेड है, देन आपके पास एक सब हेड आ रहा है, तो अब हम उसको ट्री टोपोलॉजीज कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस लाइक का इन्वर्टेड ट्री की तरह का होता है। सो ये आपकी कॉर्पोरेशंस नेटवर्क यूज़ कर सकती हैं, जहां पर आपके पास एयर केबल टीवी नेटवर्क्स इसको यूज़ करते हैं, जहां सिग्नल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक हेड से सब आपके अंदर आने हायरार्किकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि आपका हेड कंप्यूटर है, देन ये डिस्ट्रीब्यूट टू वे में होता है और ये फर्दर फिर आगे सब वे में ट्रांसफर किया जा सकता है। देन वी हैव अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जहां एक सिंगल केबल डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही होती है। अगर ये एक केबल डैमेज हो जाए तो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम स्टॉप हो जाता है, जिसकी कॉमनली आप एग्जांपल देख सकते हैं। इट इज़ लाइक अ मेन रोड एंड ऑल हाउसेज आर कनेक्टेड टू सेम रोड, और अगर ये आपके पास रोड का ब्लॉकेज आ जाए तो आप यहाँ पे हमारी एक डाटा का ट्रांसफर लेवल प्रॉपर नहीं रहता, हमारा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। ये ओल्ड इथरनेट सर्विसिंग में यूज़ हो सकते हैं विद द कॉपर केबल बेस पे, और आजकल के दिनों में ये ज़रा लेसर यूज़ किया जाता है इसमें से। Then we have a example of bus topology, like this is the terminator आपके पास है जो डाटा सेट को एक सिस्टम वायर के साथ सारे आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करे। देन वी हैव अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटर को एक ऐसा सिस्टम है जो कि कनेक्ट सेंट्रल डिवाइस के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही होती हैं, यूजुअली ये स्विचेस के साथ कनेक्ट होती हैं। ये इजी टू मैनेज है, बट अगर आपकी वो मेन स्विच या मेन आपका सेंट्रल कंप्यूटर नेटवर्क स्टॉप कर जाए तो हमारे पास ये डाटा सेट का वर्किंग में इशू आता है। फॉर एग्जांपल लाइक एक फ्रेंड्स का ग्रुप है और इसमें जो एक ग्रुप लीडर है या एक वो पर्सन है जिसने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, तो अगर वो आपका ग्रुप लीडर कहीं चला जाए तो आपके पास कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ स्टॉप हो जाती है। सिमिलरली ये आपके पास ऐसा ही सिस्टम है कि अगर आपका वो मेन हब या वो सिस्टम आपका डैमेज हो जाए तो आपकी सारी डिवाइसेस से कनेक्टिविटी एंड हो जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी कि ये हब या स्विच के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, और अगर ये डैमेज हो जाएगा तो आपकी बाकी सारे कंप्यूटर से लिंकेज भी स्टॉप हो जाती है। रिंग टोपोलॉजीज आपके पास एक आ जाती है जिसमें सारे डिवाइस एक सर्कुलर पाथ में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जस्ट लाइक अ रिंग। ये आपके पास टू वे रिंग भी आ जाती हैं, आपके पास सिंगल रिंग भी आ जाता है। ये आपकी स्मॉल नेटवर्किंग सिस्टम्स के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपका एक पर्सन सर्कल में बैठे हुए लोग एक दूसरे को मैसेजेस पास कर रहे हैं, लाइक आपकी मेट्रोपॉलिटन या कैंपस नेटवर्क में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ड ऑन फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं और ये मोर रिलायबल हो सकती हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल। अगर ये टू वे होगा तो इसमें डाटा की सारी तरफ से एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र की जा सकती होगी। ये सिंगल रिंग की एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शो की गई है।
इसके बाद हमारे पास मैश टोपोलॉजी आ जाती है। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। दे आर मोर रिलायबल बट कॉस्टली होती हैं, क्योंकि इसमें टू मच लॉट्स ऑफ केबल रिक्वायरमेंट होती हैं। लाइक एवरीवन हैज़ अ फ़ोन नंबर हमारे पास मौजूद है। इफ़ वन लाइन इज़ बिजी, तो आप अपने किसी दूसरे नंबर के साथ इसको किसी दूसरे के साथ कनेक्ट ईजिली कर सकते हैं। ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में, मिलिट्री एंड क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर आपके पास नेटवर्क का फेलियर अफोर्ड नहीं किया जा सकता। सो ये आपके पास लाइक मेन इंटरनेट सर्वर्स में ये सिस्टम यूज़ हो सकती हैं। आपकी स्मार्ट सिटीज़ वायरलेस नेटवर्क्स जहाँ मौजूद है, जहाँ किसी भी से डाटा सेट को लॉस करने के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसको वहाँ पर यूज़ करें। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मेश टेक्नोलॉजी, यानी हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई एक फेल भी हो रहा है तो हमें इसका ऑल्टरनेटिव वे से इस कंप्यूटर का मैसेज हम तक रिसीव ईजिली हो सकता होगा। देन वी हैव यही आपके पास सिस्टम है आपकी मेश टेक्नोलॉजी का कि सारा एक दूसरे के साथ मल्टीपल वायर्स के साथ कनेक्टेड है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट टू टोपोलॉजीज के कम्बिनेशन के साथ हमारे पास कंबाइन है, यानी हमारे पास इसमें एक से ज़्यादा हम टोपोलॉजीज़ को यूटिलाइज करते हैं अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टार या बस टोपोलॉजी के साथ हम इसको अप्लाई करें। इसमें ये आपके पास फ्लेक्सिबल या लार्जेस्ट नेटवर्क में यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम दोनों तरह की अफोर्डेबिलिटी हम यहाँ से दो सिस्टम को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी देख सकते हैं कि जहाँ पर बसेस एंड आपकी रोड्स भी मौजूद हैं, और आपके पास आप डिफरेंट इसको कर सकते हैं कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा होता है। और ये इसके रियल वर्ल्ड नेटवर्क में जो हमारे पास देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने एक साइड पर रिंग टोपोलॉजी यूज़ की गई है, और हमने दूसरी तरफ हमने अपना स्टार टोपोलॉजी को यूज़ किया गया। सो दिस इज़ द एंड। हमने डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम को देख लिया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।